हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताऊंगा जिसको अपनाकर आप खुशहाल भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, पेट की बहुत सारी गंभीर समस्याओं से भी निजात पाएंगे। कौन कौन सी हैं ये चीजें, आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए, खाली पेट इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, तो एक एक करके सभी को जानेंगे। पेन किलर, सबसे पहला, आप इससे मुखातिब होंगे ही कि पेन किलर क्या होती है। ये दर्द से राहत देती है, इसको हम पीड़ानाशक या दर्दनाशक बोलते हैं। आमतौर पर लोग अपने आप ही डॉक्टर बन के पेन किलर का उपयोग करना चालू कर देते हैं, जो कि उनके लिए घातक होता है, घातक परिणाम लेकर आता है। तो आपको पेन किलर को सबसे पहले समझना है। इसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च है, इसके साइड इफेक्ट के ऊपर, कि ये भयंकर ही होते हैं। इनका उपयोग एक्सट्रीम स्टेजेस के अंदर होना चाहिए, वो भी डॉक्टर की देख रेख में। अदरवाइज आपको कभी भी खुद में डॉक्टर बन के इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं घबराता हूँ, बहुत बेचैनी रहती है कि इस दर्द को ना फटाफट सप्रेस कर दूं, दबा दूं। और मैंने एक कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ये हर जगह फिट नहीं होती है। ये प्रिवेंट नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत तो झेलना है ना दर्द। कुछ घंटे तक रहेगा या कुछ समय तक रहेगा, कुछ मिनटों तक रहेगा और चला जाएगा। लेकिन आप इतना ज्यादा आक्रोश में आ जाएं और एकदम से उत्तेजित हो जाएं और दवाई ले लें, नहीं नहीं इसको दबाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसको लेते हैं और खाली पेट ले लिया अगर, तो ये एसिडिटिक स्टमक कर देगा, आपकी अम्ल को बढ़ा देगा, जिससे आपको उल्टी भी हो सकती है, जलन भी मच सकती है सीने में। साथ में ये क्या करता है, क्योंकि ये जलाएगा भी अंदर, अम्ल जला देगा सब कुछ, अल्सर भी बन सकता है, छाले भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि इवन ब्लीडिंग तक हो जाए, खून का रिसाव भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको पेन किलर्स लेने से हमेशा बचना है। एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। पिछले साल मुझे सर्वाइकल ज्यादा एक्टिवेटेड था, उस केस में मुझे वर्टाइगो हो गया। वर्टाइगो चक्कर आना बोलते हैं। अब चक्कर इतना अत्यधिक हो गया कि जब मैं ऊपर देखता था या नीचे देखता था, तो मुझे इतना भयंकर चक्कर आता था कि मैं गिर जाता था, मतलब खड़े खड़े भी मैं सड़क पे गिर जाता था। तो ऐसे में मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को पेन किलर इसलिए सजेस्ट कर दी, हालांकि मैं लेता नहीं हूँ, फिर भी सजेस्ट कर दी कि मुझे पेन बहुत था, यहाँ पर स्ट्रेन पैदा हुआ हुआ था गर्दन पे और बहुत भयंकर दर्द था। तो उससे रिलीफ पाने के लिए, फिर भी मैं घबरा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसको ले लूंगा तो मेरी ऐसी तो जरूर होनी है। और वही हुआ, मैंने ले तो ली, उसका साइड इफेक्ट शाम को जाकर पता लगा, और शाम को मुझे उसने रॉकेट बना दिया। रॉकेट कैसे, अंदर गैस भी बन गई, एसिडिटी भी बन गई। एसिडिटी ने गैस को बाहर ही नहीं जाने दिया। अब जब स्टमक में गड़बड़ होती है ना, तो ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे में उसने गैस निकालने की कोशिश की। अब गैस का ना नीचे से रास्ता ना ऊपर से, अब मैं तो फंस गया, मेरा पेट भी इतना टाइट हो गया। और उसने क्या किया, रॉकेट का मतलब है वो गैस एकदम से ऐसे लहर मारी, ऐसे लहर मारी, कभी दिल पे चुभन उठाई, दिल पे नहीं थी वो, डायफ्राम पे थी। लेकिन आम लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसे में वो घबरा कर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, वो रास्ता ढूंढेगी अपना। उसने फिर ऐसे ऐसे मेरे सर में भी, मसल्स पे इतना प्रेशर जनरेट किया कि जैसे अभी नसें फटने वाली हो। उस दिन से फिर से मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए कभी भी पेन किलर आपको एक्सट्रीम स्टेज से पहले नहीं लेना है, और वो भी डॉक्टर की निगरानी में लेना है। तो पेन किलर से आप सदैव बचें। यदि आप लेते हैं तो पेन किलर के लिए सबसे बेस्ट है, एक तो आप खाए हुए पेट में होने चाहिए, और उसके बाद कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट का गैप होना चाहिए। और इस दवाई को आप कच्चे दूध के साथ लें, नॉर्मल दूध, या फिर जो उबला हुआ दूध है, क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है, उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं हिदायत दूंगा डॉक्टर की देख रेख में ही लेना है। अब देखिए च्युइंग गम। अब च्युइंग गम आमतौर पर बहुत सारे लोग चबाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी फैलाई गई है, क्योंकि च्युइंग गम कंपनियों द्वारा, क्योंकि इनको बेचना है कि आपकी मसल्स, मुंह की मसल्स ये सब ठीक होती हैं। मैंने तो सालों से नहीं खाई है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं भी खाता था बहुत ज्यादा। इससे क्या होता है, आप लगातार चबाएंगे तो बहुत सारा सलाइवा यानी कि थूक बनता जाएगा, वो आप निगलते जाएंगे और वो इकट्ठा हो जाएगा स्टमक में। अत्यधिक सलाइवा होना भी ठीक नहीं है, ये उल्टा एक एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, बर्निंग हार्ट भी कर सकता है, जिसको हम सीने में जलन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति से आप बचिए। यंग जनरेशन को इतनी जल्दी महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाएगा, उस वक्त आपको ये सेंसिटिविटी आने लगेगी। साथ में एक कंपनी है हाइपरडेंट। अब उस कंपनी ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक जानकारी फैलाई हुई है कि इससे ना टीथ व्हाइट होते हैं, यानी सफेद हो जाते हैं आपके दांत। अब वो सफेद क्या, वो गम थोड़ी ना कर रही है, आप उसको चबाए जा रहे हैं। उसमें एक केमिकल है जो कि आपके इनेमल को रगड़ता है, और वो इतना घातक है कि आपके इनेमल को खत्म ही करना चालू कर देता है, और आपके टूथ में सेंसिटिविटी आ जाती है।
यानी जब भी आप मीठा खाएंगे या कुछ भी ठंडा पिएंगे तो आपको बहुत भयंकर तरीके से लगने वाला है, क्योंकि ये जो है मसूड़े ये सीधा का सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है और ये एकदम से ही आपको कुछ ऐसा महसूस करवाएंगे जो आप नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आप इसको अवॉइड कीजिए। साथ में ये एक ऐसे सिग्नल भी ब्रेन को देता रहता है कि चबाते चबाते इतना मजा आने लगता है कि दिल को इतना अच्छा लगने लगता है कि लोग इसको गटक भी जाते हैं, च्युइंगम ही सटक जाते हैं अंदर। अब सटकने के बाद कहाँ जाएगी वो, अंदर कोई मशीन थोड़ी ना जो उसको ऐसे कर देगी, नहीं, ये तो वैसे ही पचने वाली नहीं है, ये तो चिपक जाएगी किसी आंख पर। हो सकता है ये रुकावट बन जाए, ऑब्स्टेकल बन जाए आपके स्टमक में, जब आप कुछ खाएं पिए तो वह सही से नीचे तक ना जा पाए, और ये हो सकता है दिनों दिन भी फंसी रहे और पता नहीं कब निकलेगी, भगवान जानता है। इसलिए आप च्युइंगम को अवॉइड कीजिए, कभी कभी खा लीजिए अगर आपको आदत है, अदरवाइज इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब देखिए, ब्लैक टी और कॉफी खाली पेट तो ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप लेते भी हैं तो इसके साथ में कुछ सेवन कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय के साथ कम से कम 2 बिस्किट 4 बिस्किट हमें लेने चाहिए, ताकि ये स्टमक का जो पीएच लेवल है ये सभी कंट्रोल कर सके। तो ऐसे में आपको ब्लैक टी और कॉफी से बचना है। अब देखिए, इसके अंदर ना कैफीन होता है। अब कैफीन भाई बहन की सीरीज है, कैफीन, निकोटीन, कोकेन, हेरोइन, ये ना सीरीज बढ़ती जाती है नशे के हिसाब से, तो ये मादक द्रव्य ही है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपको अंदर नुकसान देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चाय या कॉफी में लोग हमेशा कुछ ना कुछ दूध थोड़ी सी मात्रा में मिलाते जरूर हैं, क्योंकि वही एसिडिटी को मारेगा। यदि आपको कभी भी सीने में जलन हो जाए या बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाए, तो ऐसे में आप कच्चा दूध ले लीजिए, हल्का सा पानी मिलाकर, वो तुरंत उसके ऊपर उसको मार देता है और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, अल्कोहल, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं आप अल्कोहल लें, लेकिन बहुत सारे लोग मानते तो नहीं है लेकिन वो लेते हैं। इसकी एक क्वांटिटी सेट कीजिए कम, यानी 60 ml से 90 ml, इसके ऊपर जाते ही जाते हैं लोग। फिर भी सजेस्टेड है कि कभी ना कभी तो समझेंगे, उसको कम कीजिए। तो ऐसे में अल्कोहल ना लेने वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन खाली पेट पीने वाले तो बिल्कुल अपना सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मदिरा, मादक पदार्थ, या फिर हम इसको शराब बोलते हैं, बियर के रूप में, रम के रूप में, ब्रांडी के रूप में, बहुत सारे रूप हैं इसके अल्कोहल के। मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। आपको अल्कोहल जब आप लेते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है, आपने देखा होगा अल्कोहल में आग लग जाती है, तो ये वही काम अंदर भी करता है। मान लीजिए कुछ लोग नीट पीने वाले हैं, शराब को पानी नहीं मिलाते उसके अंदर, तो वो अंदर चीरता हुआ जाएगा, जलाता हुआ जाएगा, लिवर को भी जलाएगा, आंतों को भी जलाएगा। तो ऐसे में चांसेस हैं कोई छाला बन जाए, कोई अल्सर का रूप ले ले, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, जो कि प्री कैंसरस स्टेज है, और मे भी आगे चलकर इट टर्न्स इनटू कैंसरस स्टेज। तो आपको ये सब अवॉइड करना है, अल्कोहल से बचना है। अल्कोहल लेते हैं तो इसको कम कर दीजिए, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ वैसे। सिगरेट, अब सिगरेट का तो मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना पूरी की पूरी, अगर ये भारत या पूरी दुनिया की भी बात करूं, अगर सिगरेट बैन ही हो जाए ना पूरे तरीके से पूरे विश्व में, तो 70% मेडिकल इंडस्ट्री खत्म ही हो जाएंगी। इसकी जो एक लेवल होते हैं सिगरेट के, कि किसी व्यक्ति ने कितनी सिगरेट पी हुई है, उस पर डिसाइड होता है कि उसको किस टाइप की बीमारियां लग सकती हैं। ये बीमारियां कम से कम 100 सिगरेट से चालू हो जाती हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी जिंदगी में 100 सिगरेट का सेवन किया हुआ है, तो उसको किसी टाइप की एक छोटी बीमारी होती है। फिर इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए सिगरेट तो सजेस्टेड ही नहीं है, आप इसको तुरंत छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्कोहल को फिर भी मैंने एक बार को नहीं बोला, इसको तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेडिकल इंडस्ट्री का जो बैकबोन है वो यही है, सिगरेट छोड़ोगे तो बचे रहोगे। अब देखिए इसके अंदर कि सिगरेट जब आप पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर टबैको है, टबैको जलकर जा रहा है, फेफड़ों का तो एक अलग केस है, लेकिन ये स्टमक में भी जा रहा है। टबैको यानी तंबाकू, चाहे आप उसको चबा कर लें या खैनी के रूप में उसको थोड़ा उसका रस पी जाएं, कुछ ना जब भी हम मुंह में रखते हैं या मुंह में जाता है, तो अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्लैंड रिलीज करता है, क्योंकि पहले से ही सिग्नल पहुंच जाता है कि कुछ पचने के लिए आने वाला है। तो पचाने के लिए अब क्या है, टबैको गया है ना अंदर, अब है थूक में कन्वर्ट होगा, फिर वो अंदर जाएगा सलाइवा के रूप में, और एसिड के साथ मिलके आपके स्टमक को इरिटेट कर देगा। ऐसे में बहुत ज्यादा भयंकर एसिडिटी हो सकती है, हाइपर एसिडिटी तक हो सकती है, और ये लीवर को भी बहुत डैमेज कर सकती है। तो आप इससे बिल्कुल बचें, इसको तो आप बिल्कुल, मैं क्रॉस करता हूं, आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए कि कैसे छोड़ी जाए, इसी क्रेविंग से, बेचैनी से कैसे बचा जाए। और यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप यदि चेन स्मोकर हैं तो इसको क्वांटिटी को कम कीजिए, धीरे 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 1 से 2 पर आ जाइए, तब जाकर इसको छोड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। स्पाइसी फूड,
सबसे बड़ी कमी देखो आजकल, और मैं यूथ में तो जरूर बोलूंगा, स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन। अब मोमोज है, मोमोज क्या है, एक तो कच्ची मैदा है, स्टीम देकर कच्ची ही रहती है, फिर उसमें वो थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं वेजिटेबल के नाम पर, एक थोड़े से कॉलीफ्लावर या फिर सोयाबीन, या फिर नॉन वेज भी होता है। नॉन वेज तो वैसे ही मैं खिलाफ हूँ किसी भी नॉन वेज के, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब ये क्या है, देखिए कच्ची मैदा जो कि अंदर जाके जमेगी, ये एकदम से पचने वाली तो है नहीं। और साथ में फिर वो क्या है, भाप दी हुई है, और उसके साथ वो जो शेजवान चटनी बोलते हैं हम, वो लाल मिर्च की है पूरी की पूरी। फिर उसके अंदर लहसुन है जो कि वैसी एसिडिटी है हमारे स्टमक के लिए बहुत भयंकर रूप से। फिर प्याज भी है। सब ऐसी चीजें हैं जो कि पूर्णतया एसिडिटिक हैं, जो आपके पेट का भी सत्यानाश करेंगी, साथ में आपके लिवर को भी डैमेज करेंगी, इवन जॉन्डिस तक पनपा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप ऐसे जंक फूडों से दूर रहें। ये स्प्रिंग रोल है, अब वो क्या है, फिर से मैदा है, फिर चाउमीन, फिर मैदा है, फिर उसमें स्पाइसेस इतने बढ़ दिए, वो आपके लिए स्टमक के लिए भी ठीक नहीं है, लिवर के लिए भी ठीक नहीं है। और ओवरऑल फिर उसको फ्राई भी कर दिया, डीप फ्राई कर दिया, फिर तला जला भुना सब कुछ उसके अंदर मिक्स है। फिर चटनी भी फिर वही आ गई दोबारा। तो दोस्तों आपको समझ जाना है मैं किन बातों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इनसे बचें, खाली पेट तो बिल्कुल भी सेवन ना करें। और यदि आपको बड़ा मन करता है इनको खाने का, तो आप इनका एक डे डिसाइड कीजिए कि महीने में 1 या 2 बार, या फिर 6 महीने में 1 या 2 बार, यदि आप उतना कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, सिट्रस फूड या साइट्रस फूड आप बोल सकते हैं, खट्टे फल। खट्टे फल जैसे कि संतरा होता है, मौसम्बी होती है, या अनानास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। आप इनको जब खाली पेट कच्चा खाएंगे, तो ये क्या करेंगे, आपके अंदर फिर से एसिड को रेज करेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाती है, ये ताउम्र लगी रहती है। इसको कंट्रोल करना पड़ता है अपने भोजन के उपयोग से, कि आप खा क्या रहे हैं, उसको लिमिट में खाना है, स्लो खाना है, लेकिन खाली पेट क्या नहीं खाना है, उन बातों का ध्यान रखते हुए। तो खट्टे फलों से आप बचें, खाली पेट तो बिल्कुल भी ना लें। कोल्ड बेवरेजेस, ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, या और कोई भी पेय पदार्थ हो गया, जैसे रेड बुल होता है, आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि आप पीजिए, बड़ा मजा आएगा, और लोग आदत डाल लेते हैं। दोस्तों ऐसी आदतों से आप बचें, क्योंकि ये क्या है, एक तो पानी है, साथ में इसके अंदर केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म्स में बिकनी है मार्केट के अंदर, 2-4 महीने में पता नहीं कब बिकेगी, तो तब तक प्रिजर्व करने के लिए इनको बेचा जाता है, इस टाइप से इस्तेमाल करें केमिकल्स को। इनसे आप बचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपके स्टमक के अंदर जाकर, और खाली पेट लोगे तो वैसे ही घातक है, तो ये आपको बीमार कर सकते हैं, अल्सर्स पैदा कर सकते हैं, छाले पनपा सकते हैं, जिनसे ब्लीडिंग भी हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बन सकता है, हर्निया का रूप ले सकता है, यानी अत्यधिक मांस का बढ़ जाना। इसमें शुगर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी आपको बचना है, क्योंकि शुगर क्या है, एक तरीके का यहाँ पर ना यूफोरिया क्रिएट करता है, हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन वो मजा सजा बनती है बाद में चलकर। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूँ, मेरी एक दोस्त है अमेरिकन, वो 7 साल से कंटिन्यूस पेप्सी ही पी रही थी। वो पानी ऐसा बोलती थी कि मैं शायद 2-3 महीने तक भी पानी नहीं पीती हूँ, तो जब भी पीऊंगी तो कुछ ना मीठा या फ्लेवर वाला होना चाहिए। तो हमेशा पेप्सी पी रही थी, और 7 साल में उसको हर्निया पनप गया, जो कि काफी सिवियर था, उसको अपना ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो ऐसे में आप इनसे बचिए। आपने देखा भी होगा, मान लीजिए किसी काई वाली जगह पर आप इसका उपयोग करना, पेप्सी या थम्स अप गेर देना, वहां से देखना उस काई को भी ये उखाड़ देता है। तो आप सोचना आपके स्टमक में क्या करता होगा, स्टमक लाइंस को कितना नुकसान करता होगा। तो इनसे आप बचें, खाली पेट तो बिल्कुल भी ना लें, ओकेजनली ले लें, 6 महीने में, कभी गर्मियों में, कभी कभी, जैसे मैं भी पी लेता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 1 आध बार 2 बार साल में, बस, इससे ज्यादा इनकी आदत ना डालिए। जूसेस, अब देखिए ये भी एक, मान लीजिए फलों का रस है, तो ये भी हमें जानकारी ऐसी फैलाई गई है कि लगातार ना हम फलों का सेवन ना करके रस का सेवन करते रहें। तो इसके अंदर खाली पेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग पे निकल जाएंगे, ब्रिस्क वॉक पे निकल जाएंगे, और साइड में वो ठेले लगा लेते हैं लोग, स्टॉल लगा लेते हैं जूसेस के, मशीन के साथ उसको जूस निकाल के पिलाते हैं, और लोग खाली पेट पी जाते हैं। उनको नहीं पता ये लॉन्ग टर्म में कितना एसिडिटिक होने वाला है और कितना नुकसान करने वाला है। साथ में दोस्तों, जूस की एक क्वांटिटी सेट है। जब आप सेब खाते हैं ना, तो 1 या 2 सेब सजेस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं आप आधा किलो 1 किलो सेब खा जाएं और सोचे कि मैं पहलवान हूँ। पहलवान नहीं, ये तो जानवर का रूप हो गया, जानवर का काम होता है चरना या चबाते रहना। आप तो इंसान है, खाली खाना ही आपका जीवन नहीं है, खाने से जीवन चलता है।
आपके जीवन में तो इतने सारे कार्य हैं, पता नहीं क्या क्या करना है आपको, तो इन बातों का ध्यान रखिए। फलों का रस जब भी लें तो इतना लें, और खाली पेट तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सुबह सुबह आप हमेशा नाश्ता जरूर करें। और यदि आपको जूस पीना है तो 11 बजे का टाइम निश्चित कीजिए। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठकर आपने जूस पी लिया, पता लगा आप दिन भर दफ्तर नहीं जा सके, अपने बिजनेस पे नहीं जा सके, और आपको डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, और आप कहीं और बैठे हुए हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। खाली पेट कभी भी इन चीजों का आपको उपयोग या सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में कोई भी दुविधा, अटकल, परेशानी हो, किसी रोग से संबंधित या कुछ अन्य जानकारी चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें, और यदि पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।